मेरा नाम प्रियांशु यादव है। मैंने जे एडवांस 2021 में AIR 36 सिक्योर की है। आज DKT के थ्रू मैं आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी का इसमें क्या रोल रहा है, और अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स में मैं एलन में एनरोल था, तो मैंने सबसे पहले हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर्स लिए। उसके बाद घर आकर एलन की शीट्स करने के बाद हमें एडवाइस किया जाता है कि HC वर्मा के मैंने एच सी वर्मा के बैक एंड पे एक्सरसाइज दी होती हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। तो मैंने उनको थॉरली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया। वो करने के बाद मैंने इरेडो किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सेपरेट किया और उनको सॉल्व किया। तो ऐसा मैंने हर टॉपिक के लिए किया। अगर आप जैसे अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप कोई भी एक लेक्चर ले लीजिए उस टॉपिक का। और उसके बाद अगर आप शीट्स नहीं है किसी कोचिंग की या फिर कोई कोचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिंगेज एक बुक आती है, उसमें इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप इन टेक्स्ट जो चैप्टर के अंदर जो इजी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो करने के बाद मैं एडवाइस करूँगा कि आप HC वर्मा करें, और HC वर्मा करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप इरेडो कर सकते हैं। ऐसा आप अगर हर टॉपिक के लिए करते हैं तो आपकी फिज़िक्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा और टफ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, पाथ फाइंडर फॉर फिज़िक्स। उसमें ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर आप इरेडो करने के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। उससे आपकी कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा शार्पन हो जाएंगे और उससे आपको एडवांस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है, तो आप टॉपिक पढ़िए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा। ऐसा करने से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस केमिस्ट्री। तो उसके लिए आप सिस्टमेटिक रिवीजन करें, हर बार टेस्ट से जस्ट पहले उसको रिवाइज करें। तो ऐसा करने से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो, आप इजीली वो मेमोराइज हो जाती चीज़ें। तो ऐसा कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार सर। वो बुक काफ़ी उसमें हर तरह के क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। सबसे पहले आप इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट कीजिए। इजी प्रॉब्लम्स उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। वो काफ़ी अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़म्स वगैरह होते हैं, तो आप मैकेनिज़म्स को एक बार सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैकेनिज़्म समझ लेते हैं तो उसके बाद रिएजेंट्स वगैरह आते हैं और कुछ जैसे नॉमेनक्लेचर होता है, तो उसमें आपको रूल्स देखने हैं। तो उन सब के लिए बेस्ट ही रहता है कि आप उनके जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे आपको उतना ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे कोई रिएजेंट का कोई पर्टिकुलर यूज़ है, तो आप उसको जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे वो आपको अपने आप मेमोराइज होगा। जैसे मैथ्स में करते हैं अपन कि मैथ्स में कोई फॉर्मूला होता है तो उसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई रिएजेंट है या फिर जैसे नॉमेनक्लेचर में आपको रूल याद करना है, तो उस रूल को यूज़ करने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई रिएजेंट को यूज़ करने वाले जितने भी सीक्वेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं, रिएक्शन सीक्वेंसेस के, आप उन्हें जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो आप रिएजेंट्स याद करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे हर टेस्ट से पहले आप एक रिएजेंट्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उनको देख सकते हैं। मतलब बस आपको एक बार अपने सामने से निकालना होता है उन पेजेस को, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अक्षय चौधरी। वो काफ़ी अच्छी बुक है और उससे काफ़ी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं IIT के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। हाँ, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप कहीं से लेक्चर्स ले लीजिए। लेक्चर्स लेने के बाद आप उसके अपने हाथों से नोट्स बनाइए और उन्हें टेस्ट से पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए रेगुलरली, और उन्हें टेस्ट से पहले रिवाइज कर लिया कीजिए। और बेस्ट रहेगा अगर आप हर दिन उसको मतलब थोड़ा सा टाइम अलॉट करते हैं, जैसे आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करने के लिए। इससे आपको कभी ज़रूरत नहीं जैसे अलग से क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अपने आप मेमोरी में वो अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो इससे IUC इजीली टैकल कर सकते हैं, और IUC इसलिए आपको फिर काफ़ी आसान लगेगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो सिस्टमेटिक रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है IUC के लिए। और जो भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती है केमिस्ट्री में सच, जैसे कि सर्विस केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स के नाम वगैरह, तो उन सब में भी आप सिस्टमेटिक रिवीजन करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स तो जैसे फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं मैथ्स में, तो वो तो आपको प्रैक्टिस से याद होंगे और प्रैक्टिस से आप उसको ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो
मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप ये सीक्वेंस कर सकते हैं कि आप पहले लेक्चर्स लीजिए, उसके बाद आसान प्रॉब्लम से शुरू कीजिए। आसान प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, मैं सिंगेज रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें आसान प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप सबसे पहले वो कर लीजिए अगर आप सिंगेज में कॉन्फिडेंट है। और दूसरी बुक्स भी आती हैं जैसे कि एस एल लोनी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जब आप प्रिपेयर करें तो सबसे पहले उस बुक को कीजिए, उसमें आसान प्रॉब्लम्स है ट्रिग्नोमेट्री की, और उससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। उसको अगर आप उसको करते हैं अच्छे से, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करते हैं उसका, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो उसके बाद फिर आप एडवांस प्रॉब्लम्स पे जा सकते हैं। हाँ, और भी बुक्स आती हैं जैसे कि एस एल लोनी बाई, हाँ, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री बाई एस एल लोनी। और भी बुक्स आती हैं जैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री बाय एस एल लोनी, आप उस बुक को भी रेफर कीजिए। उसमें भी बेसिक से लेके काफ़ी अच्छे लेवल तक के प्रॉब्लम्स आते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, इन सब के लिए वो काफ़ी यूज़फुल है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मैथ्स में आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें उतना बेटर है। तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स का सोर्स मिलता है, और भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको मार्केट में। जैसे सिंगेज के हर टॉपिक वाइज बुक्स आती हैं, आप वो कर लीजिए। उसमें मोस्टली इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स आती हैं, तो अगर आप एक बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप दूसरी बुक भी जा सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जे एडवांस के पेपर में 11th और 12th क्लास दोनों के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 12th का मोस्टली ज़्यादा वेटेज रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोडाइनमिक्स वगैरह, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। लेकिन 11th में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो फाउंडेशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स होता है, जो कि जिसके क्वेश्चंस जिसका यूज़ आप कई टॉपिक्स में देख सकते हैं। तो 11th को वो आपके बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है 11th को अच्छे से करने की। 11th के कई टॉपिक्स फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होते हैं जैसे मैकेनिक्स, जिसका यूज़ आप हर टॉपिक में कर सकते हैं। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 11th के उन टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए। 11th में आपका मोस्ट फोकस रहना चाहिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का आपका मेन फोकस रहना चाहिए। उससे आपको 12th में बहुत मदद मिलेगी। मैंने अपनी जे एडवांस की प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का कोई यूज़ नहीं किया। हाँ, मैंने व्हाट्सएप का थोड़ा यूज़ किया था टीचर्स के साथ डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, और फ्रेंड्स के साथ जैसे क्लासेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। उससे ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया का कोई यूज़ नहीं किया। मैं IIT बॉम्बे में अभी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।